स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये स्कॉर्पियो, ये आपकी बोनस रीडिंग है जुलाई के महीने के लिए, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा तो ब्लेसिंग्स ही देखूंगी आपके लिए कि इस महीने में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम पूरा एक प्रॉपर स्प्रेड करेंगे, ओके। गाइडेंस भी रहेगी। तो यस, इस रीडिंग को आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड से भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो आप उसके आधार पर इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट बहुत पावरफुल, बहुत ब्रिलियंट कंटेंट से भरी हुई मेरी वर्कशॉप आ रही है, मनी मैग्नेट वर्कशॉप। तो अगर आपको भी अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है, मनी मैग्नेट बनकर अपनी तरफ अबंडेंस, करियर की अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब, न्यू इनकम सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, इन सबको अगर अट्रैक्ट करना है, जनरेट करना है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है, ओके। आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर, मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी, ओके। ऑलराइट माय लव्स, आपके कंटिन्यूस प्यार के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। स्कॉर्पियो, one more time please, and Shanya. ब्लेसिंग 1 2 3 4, ओके। मैं जल्दी से एक कैटलिस्ट कार्ड भी ले लूँ और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी, ओके। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। ऑल राइट, आपके लिए आया है कार्ड एक्नॉलेज, विच मीन्स कि ये कार्ड कह रहा है कि अगर इस महीने में आपकी जो अप्रोच है, जो ढंग है आपका, वो ये रहा, तो जो भी आप पाना चाह रहे हो, जो रिलीज करना चाह रहे हो, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली कुछ भी जो आप चाह रहे हो वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ओके। तो एक्नॉलेज करना, जो घटित हो रहा है, जो आपने किया, जो सामने वाले ने किया, सामने वाले ने एफर्ट लगाया, तो एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो, एक्सप्रेस करो कि थैंक यू सो मच एफर्ट लगाने के लिए। आप कुछ कर रहे हो तो अपने एफर्ट को एक्नॉलेज करो। जब आप ये करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कनेक्टेड हो उस ऊर्जा के साथ जो यूनिवर्स ने प्रस्तुत की है आपकी लाइफ में, जो यूनिवर्स ने भेजी है आपकी लाइफ में, ओके। ये कभी कभी नेगेटिव इमोशंस को भी एक्नॉलेज करने का कार्ड हो जाता है। तो अगर कुछ नेगेटिव भी है आपके अंदर चल रहा तो उसे भी एक्नॉलेज करो कि मुझे गुस्सा आ गया नाज, मुझे नहीं अच्छा लग रहा नाज, मेरे को तकलीफ हुई है नाज, मैं हर्ट हुआ हूँ नाज। इट्स ओके, कभी कभी उन्हें एक्नॉलेज करने से भी वो एनर्जी चली जाती है। बस उन्हें दबाना नहीं है, ढकना नहीं है, छुपाकर नहीं रखना, ओके। तो यस, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपका कार्ड आया है जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। पहले तो ये एनर्जी ना शांत होती है। आप देख ही रहे हो, ये पर्सन कुछ कर नहीं रहा, किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा या किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा, सिंपली बस रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस समय यही करने की ज़रूरत है, ओके। तो आप जैसे सरेंडर्ड एनर्जी में हो, शांत हो, और आप बेफिजूल के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। ये मुझे ना बड़ा उन लोगों की तरफ इशारा देती है जो प्रेपरेशन की फटीग होती है। अगर आपने ये वर्ड सुना हो, कभी कभी ना बिजनेस की भाषा में इस चीज़ को, इस टर्म को हम यूज़ करते हैं कि कुछ जो बड़े लोग हैं या जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने आप को मेंटल फटीग से बचाते हैं। जैसे कि कपड़ों को चूज ना करना पड़े, एंड दैट इज वाई वो सातों के सातों दिन काम करने के लिए एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि सुबह उठकर उनको डिसाइड ना करना पड़े आज मैं क्या पहनूं या क्या, क्योंकि फिर उसमें एनर्जी खराब होगी, उसमें एनर्जी लग गई, काम क्या होगा, है ना। तो वो ये वही माइंड सेट दिख रहा है। खाम का जो मेंटल फटीग हम अपने आप को देते हैं सोच के या अननेसेसरी चीज़ों को ध्यान दे के, वो नहीं कर रहे आप हो ही नहीं इस मूड में।
आप अपनी बॉडी को रिलैक्स होना दे रहे हो, अपने इमोशंस को थोड़ा शांत होने दे रहे हो। और अगर कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3 हफ्तों में स्पेसिफिकली, किसी की कोई बात चुभ गई है, किसी ने कोई हर्ट कर दिया या डिसअपॉइंट हो गया आप, तो आप कह रहे हो कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे इसमें बैठे नहीं रहना। आप इस एनर्जी को जैसे हील होने दे रहे हो। ओके, सो बहुत खूबसूरत बात। आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है पहले तो एक्टिव एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ये बड़ी एक्टिव है। 4 के बाद 5 नंबर का भी आना प्रोग्रेस की भी बात करता है। तो मुझे लगता है कि इस एनर्जी में आप ज़्यादा देर रहने नहीं वाले। जुलाई के महीने में कुछ ही दिनों में आप अपने आप को हील कर लोगे और फिर से आप अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने के लिए वो जो लगन लगानी पड़ती है, मेहनत लगानी पड़ती है, आप उस मोड में आ जाओगे। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है बड़ी एक्टिव है, कॉम्पिटिटिव है। हालांकि इस कार्ड से हम एक एडवाइस ज़रूर देते हैं सभी लोगों को कि खामखा किसी से आर्गूमेंट या भिड़ने की ज़रूरत नहीं, या खामखा किसी को अपना कॉम्पिटिटर घोषित करने की भी ज़रूरत नहीं कि यार मेरा ये ऑपोजिशन में है। आपका कंपटीशन बाहर है ही नहीं, आपके अंदर बैठा है। आपको पिछले महीने या पिछले साल के वर्जन से बेटर बनना है। जब आप अपने आप को ये बात बोलोगे ना, तो यहां से जो भी ऊर्जाएं निकलेंगी आप उससे आगे निकल जाओगे। ओके, अगर यहाँ पर कोई पोजीशन वगैरह भी लेने का सिलसिला चल रहा है, कोई न्यूज़ बोल रही हूँ, कोई जॉब को हासिल करने का सिस्टम है, जहाँ पर 10 लोग और भी हैं, तो वहाँ आप जीत जाओगे। अगर आप सिंपली ये चीज़ करते हो कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ, तो खुद से जुड़ो, अपने पास्ट वर्जन्स के साथ कनेक्ट करो, उनके पास बड़ी विजडम है आपको देने को। 1 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पहले आप कहाँ थे, आज कहाँ हो, वो डिस्टेंस को, वो डिफरेंस को नोटिस करो। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर तंग नहीं करेगी। ओके, अगला कार्ड है आपका फूल कार्ड। यस, रीसेट बटन मिल रहा है सबकॉन्शियस लेवल पर। ये अच्छी है एनर्जी। ये एनर्जी बात करती है कि जो मुझे सर्व नहीं करता, मेरे हायर पर्पस को सर्व नहीं करता, मैं उसको रखूं क्यों, उसके बैगेज को क्यों रखूं मैं। तो जैसे ये है कोई धूल जम गई हो और उसे अब साफ किया जा रहा है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी क्लीनिंग चल रही है नेगेटिव थॉट्स की। आप जिन ऊर्जाओं से घिरे हुए हो, जो कंटेंट देखते हो, जिन लोगों से जुड़े हुए हो, जिनके फ़ोन नंबर हैं, आई फील लाइक समहाउ एक कनेक्शन है इन सब चीज़ों की तरफ से जो आपको हेल्प कर रहा है नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, नेगेटिव कंडीशनिंग को रिलीज करने के लिए। ओके, आई ऑल्सो बिलीव सबकॉन्शियस लेवल पर आप एक चीज़ जो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी की वजह से ना चीज़ें टिकती हैं और दूर तक चलती हैं। लॉयल्टी की वजह से ही फ्रेंडशिप टिकेगी सालों साल, रिश्ते टिकेंगे सालों साल। अगर काम आपका ईमानदार है आपके प्रति या आप उसके प्रति, तो वो काम टिकेगा, वो बरकत टिकेगी आपके लिए, है ना। तो टिकने की ऊर्जा आती है लॉयल्टी से, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ ना लॉयल्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। गुड फॉर यू। आपके लिए जो अगला कार्ड है वो है द मैजिशियन। देखिए, ये कार्ड भी यही बताता है कि रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि स्कॉर्पियो साइन के लोगों ने अपनी ट्रू पोटेंशियल को भी जाना है। मैनिफेस्ट करने के संदर्भ में बोल रही हूँ कि मैं भी कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। मैजिक होता है नाज, मिरेकल्स होते हैं नाज, टेक्निक्स काम करती हैं नाज, ये सारा कुछ हुआ होगा आपके साथ। तो कोई प्रूफ मिला है आपको रीसेंट टाइम्स में मैनिफेस्टेशन को लेकर, और उस प्रूफ के बेस पर ही आप और नई चीजें मैनिफेस्ट करोगे इस महीने में। ओके, सो यस, यहाँ पर प्रैक्टिकल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिमाग में आपके पैसा चल रहा है बड़ा इस महीने में, खास करके पैसा जोड़ो कैसे, ताकि उस पैसे को आगे और इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे को आगे इन्वेस्ट ही करते हैं, बढ़ाते ही चले जाते हैं ये, है ना। सो आपका है कि ना पैसा बचाऊं और उसको मल्टीप्लाई करूं, फिर वो बचाऊं फिर उसको मल्टीप्लाई करूं। आई फील लाइक कि आप फिगर आउट करोगे कि मनी रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं आपकी, क्योंकि कभी कभी पैसा मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है, मैनिफेस्ट करने के बाद उसे संभालना मुश्किल है। हैबिट्स को आप स्टडी करोगे और उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करोगे। ओके, इस महीने में आपका अपनी मॉम के साथ भी कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हेल्प मनी से रिलेटेड आपको अपनी मम्मा से मिल सकती है। ओके, अगला कार्ड है आपका एस ऑफ कप्स। ये सेम कार्ड सेम पोजीशन में लीब्रा की रीडिंग में भी आया था। तो जो लोग लीब्रा से डील कर रहे हैं, खास करके लव लाइफ में, आपका पार्टनर लीब्रा है या आपका कोई सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड में लीब्रा है, तो ये पक्की गारंटी है कि
स्कॉर्पियो और लीब्रा साइन के कपल्स का यूनियन होने वाला है। आप तैयार हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, आप तैयार हैं एक दूसरे को प्यार करने के लिए, इजहार करने के लिए, रिश्ते की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, नेक्स्ट लेवल को देखने के लिए। ओके एंड मुझे ये भी लगता है ये कार्ड सिंपली आपको ये भी रिमाइंडर दे रहा है कि आप ना साफ, जैसे ऑरा क्लेंस, कोई नेगेटिव वाइब जबकि पड़ी थी तो ग्रेट स्पिरिट्स आपके 5 सेंसेस को साफ करेंगे। गलत चीज़ें देख रहे थे, गलत चीज़ें सुन रहे थे तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छी चीज़ें देखोगे, अब अच्छी चीज़ें सुनोगे, अब बोलोगे भी, महसूस भी करोगे। तो 5 सेंसेस को ब्लेस किया जा रहा है। ओके इसी से ही आपकी पहली ब्लेसिंग आ रही है। 2 चीज़ों में हो सकती है। पहले तो कम्युनिकेशन ऑनलाइन, किसी का वेट कर रहे थे, किसी से अनब्लॉक, मतलब किसी ने ब्लॉक कर दिया था तो वो अनब्लॉक कर सकता है। जो लोग किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये चीज़ हो गई, यस में बदल गई ना, तो लाइफ सेट है, एक पड़ाव और कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पर, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई, तो वो भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है सक्सेसफुली। ये वीज़ा भी हो सकता है, कोई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है, ऐसी ट्रैवल जिसके बारे में बोला बहुत बार गया है कि ये यहाँ जाएंगे, लेकिन फिर गए नहीं कभी, वो प्लान कभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन अब पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जो कोई मंदिर है, कोई मंदिर है यहाँ पर, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है यहाँ पर, और हमेशा से आपका मन रहा है यहाँ जाने का। यहाँ बहुत सुंदर नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, आप वहाँ पर ट्रैवल करोगे। ओके सो ओवरऑल ये कार्ड कह रहा है कि तुम जो अभी तक सोच रहे थे ना ये मुझे मिल जाए, वो मिल रहा है तुमको, और वो बहुत जल्दी मिलेगा। पहले हफ्ते में हो सकता है ये चीज़ आपके साथ घटित हो जाए, जुलाई के। ओके 7-8 दिन में ही। अगला है यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो लोग यहाँ पर कोई व्हीकल बाय करने का सोच रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ये भी एक ब्लेसिंग है आपकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स से आपके पास ऐसा कोई साधन आ रहा है जिससे आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, जिससे आपको लगे कि अब मैं यहाँ वहाँ जा सकता हूँ, मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। ओके सो यस आई थिंक आपका जो कनेक्शन है मूवमेंट को लेकर, अगर आप निर्भर थे, जैसे कभी कभी हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर भी निर्भर होते हैं कि कोई बस मिलेगी फिर ही जा पाऊंगा या ट्रेन मिलेगी फिर ही जा पाऊंगा, पता नहीं इसके रिगार्डिंग कोई डिपेंडेंसी आपकी एंड हो जाएगी और इस महीने में आपको लगेगा कि अब मैं खुले से कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ। तो एक किस्म का जैसे आरामदायक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके सो नाइट ऑफ सोर्ड्स से ये एनर्जी है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, सिक्योरिटी बढ़ रही है समहाउ आपकी। ओके सिक्योरिटी, सेफ्टी बढ़ रही है इस महीने में, ये भी एक ब्लेसिंग है। आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये काम मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि हो जाए, हो गया, अब हो गया है तो अब मैं रात को तसल्ली से सो सकता हूँ। तो ये कोई रेनोवेशन भी हो सकती है घर के इर्द गिर्द, कि आपको था कि यार नाज ये चीज़ टूटी पड़ी है या ख़राब है और मुझे डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, तो वो फिक्स हो रही है एनर्जी यहाँ पर, अब आप आराम से सो पाओगे। ओके थर्ड ब्लेसिंग है आपकी 10 ऑफ कप्स की, फिर से रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ब्लेसिंग। जो लोग यहाँ पर ट्विन प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कबूल की गई है, उसे तथास्तु दिखाया जा रहा है इस कार्ड से। तो यस आप डेफिनेटली ट्विन जो प्रेगनेंसी है उससे ब्लेस किए जा सकते हैं। अगर वो मान लीजिए इस महीने भी नहीं होता तो यस इस साल में ही ये आपकी जो प्रेगनेंसी है ये मैनिफेस्ट जरूर होगी, ये प्रॉमिस है यहाँ पर इस कार्ड का। खास करके 10वां महीना, अक्टूबर का महीना कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप अभी से अपनी बॉडी को हील करना, ब्लेस करना, वूम को, ये शुरू कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं गर्भ संस्कार की, है ना, बड़ी सुंदर विधि है, तो उसके बारे में स्टडी करो, वो करना शुरू करो अपने आप के साथ। बट यस यहाँ पर प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग है। और कुछ लोगों के लिए ये घर ढूंढना भी हो सकता है, कपल्स का साथ मिलके, कि साथ में मिलकर चलो घर ढूंढते हैं या किस घर में रहना है उसका विजन सेट करते हैं, ऐसा कुछ होगा। और कुछ लोगों के लिए ये अगेन यूनियन है, मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस रिलेशनशिप में जो हमें चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरा बन के रहे, ऑनेस्ट रहे, मुझे प्यार दे, मेरी बात सुने। ये वो भी कार्ड हो जाता है जहाँ पर 2 लोग इस वजह से मिले क्योंकि उन्हें एक दूसरे के इनर चाइल्ड को हील करना है। जो आपको अपने माता पिता से नहीं मिला वो आपको अपने पार्टनर से मिल रहा है, वो सुन रहा है आपको या आप उसे सुन रहे हो।
तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी है यहाँ पर पार्टनर के द्वारा। ओके, फाइनल ब्लेसिंग आपकी 9 ऑफ कप्स, ये तो सीधा विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड हो गया। तो जो मांगा आपने, बेसिकली जो सोच रहे हो वही चीज़ आपको मिल रही है। और मुझे वही चीज़ यहाँ से दिख रही है कि ये आपका मैजिक है। आपने डेफिनेटली स्कॉर्पियो इम्प्रूव की हैं अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स। आप मानो चाहे ना मानो, आप हिसाब लगा के देख लेना हर महीने का या अपनी जर्नी का, आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी ज़रूर हुई है, इम्प्रूव ज़रूर हुई है ना। सो उस एक चीज़ की और वैलिडेशन दे रहे हैं वो इस कार्ड से कि और दिखेगा आपको और नज़र आएगा कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन अच्छी है नाज। ओके, सो यस, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है यहाँ पर। डिविनेशन, कुछ लोगों को एक्सपोजर मिलेगा डिविनेशन टूल्स का या डिविनेशन से जुड़ी हुई रिचुअल्स का या ऊर्जाओं का, जैसे कैंडल मैजिक हो गया है ना, मून रिचुअल्स हो गया, डाइस हो गया, रोन्स हो गया, टैरो हो गया। ये सब चीज़ें ओपन हो रही हैं आपके लिए, जैसे समहा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे और आपको कोई ना कोई रीज़न मिलेगा इनके साथ भी जुड़ने का। मन करेगा आपका कि चलो मैं भी ये सीखूं, क्या मैं भी सीख सकता हूँ ना। ऐसे 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 ख्याल आएंगे आपको और आपको अपनी उस एनर्जी को एक्नॉलेज करना है, डिसमिस नहीं करना। ऐसे नहीं सोचना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? आप स्कॉर्पियो हो, आप नहीं करोगे डिविनेशन तो और कौन करेगा? स्कॉर्पियो तो ये सारी चीजें करते हैं, और क्या है, स्कॉर्पियो बिहाइंड द सीन की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की। तो आप तो डाउट कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप करोगे तो मुझे हंसी आ जाएगी अगर आप कहोगे कि ना कि वो मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ पर मैं बिलीव कर ही नहीं सकती। ये स्कॉर्पियो डाउट करे डिविनेशन को लेके। इस रंग को आप ही डील करते हो एस्ट्रोलॉजी में, आपको पता है ये चीज़। स्कॉर्पियो बिहाइंड द सीन की एनर्जी है। सो आई थिंक ये बड़ा उत्तम कार्ड है आपके लिए। और 14 तारीख कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है कि आप अपनी कोई स्पिरिचुअल जर्नी टूल्स वगैरह को सीखने के लिए शुरू कर सकें। ओके, सो यस, ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके मैसेजेस हैं। होपफुली आपको बड़ी इससे इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। स्कॉर्पियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और उसके लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर, और मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूँगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।